ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 5 अगस्त है और मैं गुरुजी की बेटी शिखा हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। कल रात इतना कठिन था और इतना आसानी से गुरुजी ने अपनी कृपा से उसको अच्छा किया। जब गुरुजी हमें सत्संग सुनाते हैं तो हमें लगता है कि ये सत्संग सुन तो लेती हूँ मन से, लेकिन फिर होता है कि ये हमारे लिए है कि नहीं, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन संगत जी, परसों एक सत्संग था जिसमें एक अंकल का पेट अपसेट था और उनका पेट इतना अपसेट था और वो अंकल, जय गुरु जी, वो अंकल बार बार उनको ना अनईजीनेस लग रहा था, उनको लूज़ मोशन भी आ रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया था ना कि 2 लीटर वाला जो बिस्लेरी होता है वो पानी पी लिया था और उन्होंने अपने मुंह में डाल के उंगली करके उल्टी कर ली थी और उसके बाद वो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सो गए थे। और फिर जब वो उठे थे तो उनको काफ़ी बेटर लग रहा था और ये सब उन्होंने किया था जो गुरुजी ने उनको सोजी डाली थी उनकी बेचैनी को देखते हुए। तो उस तरह से उनके अंदर की जितनी भी वो बुरी शक्तियाँ थी, नेगेटिव एनर्जीज़ थी, उनको गुरुजी ने बाहर किया था। सेम है यार संगत जी, कल इनका भी पेट अपसेट लग रहा था। बिल्कुल जैसे कि नहीं होता है कि रील्स जैसे चलते हैं, जैसे हम जो सत्संग सुनते हैं वही हमारे साथ घटित हो जाना, ये बिल्कुल अब तो ऐसा जीवन में लगने लगा है कि जो सुनो वही आपके साथ होने ही वाला है, होगा ही होगा। जिस तरह उनका बेचैनी था, ये भी बहुत बेचैन थे। हम लोग दवा लेके आए हैं और इन्होंने पानी वो पिया और उसके बाद बीच रात में आके, और हुआ क्या कि दवाई इनको मैंने बड़े मंदिर के जल प्रसाद के साथ दिया था। वो वाले अंकल ने भी बड़े मंदिर का जल प्रसाद पिया था ताकि उनके अंदर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो बाहर हो जाए। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। इनके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी सारी बाहर हुई हैं रात में। सेम टू सेम डिटो सत्संग कैसे ये संभव करते हैं महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है। और सेम एग्जैक्ट द सेम टाइम कल उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, कल मुझे शुक्राने की सेवा नहीं ली। मैं इतनी निमानी हो गई, कुछ तो रहा होगा कोई कष्ट जो मैं वो सेवा भी नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, बीच में वेंडर्स आ गए थे और संगत जी बहुत बड़ा फिर से दिक्कत था जो टाला है। एक्चुअली जो डेली लाइफ में हम लोग इतने स्मूथली चलते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि कहाँ पे कौन कितनी कृपा कर रहा है। जब गिनती करने बैठेंगे ना तब पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। हर एक सांस की जो बख्शीश मिल रही है उसका शुक्राना बाबा। गुरुजी ने कहा है कि तू अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर, क्योंकि कृपा सब पे हो रही है, लेकिन शुक्राना की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। भगवान हमसे बस पुष्प मांगते हैं और मैं तो ज्योत की भी सेवा अब नहीं कर सकती हूँ, सॉरी गुरुजी। तो मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से और सासू माँ की तरफ से। संगत जी, बहुत बड़ी एक शुक्राना करना चाहूँगी कि जब सत्संग से हमें रिप्लाईज मिलते हैं उसका। कल मुझे गुरुजी ने मैसेज किया, कल मेरे बाबूजी का कॉल का आना, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके आँख में ट्विन कैटरैक्ट है। और संगत जी, सत्संग में भी मुझे आया था कि एक अंकल के ट्विन कैटरैक्ट थे और जिनके ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गए और अब वो बिल्कुल ठीक है। कैसे इस तरह गुरुजी हमें सत्संग सुना के ब्लेस करते हैं। और बाबूजी ने कहा कि डॉक्टर ने उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत टेंशन थी कि उनकी आंखों में जो स्टिच है उसकी वजह से ऑपरेशन पे प्रॉब्लम होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे डॉक्टर ने उनको बिल्कुल फिट बताया और कहा कि आपके ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और ट्विन कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी स्मूथली हो जाएगा। कल काफ़ी सारे टेस्ट हुए, उनके स्कैन हुए,
तो आँख में ना एक लेयर हल्का-सा पतला था, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो ज अभी से ड्रॉप लेंगे ऑपरेशन तक, तो वो हील हो जाएगा और उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी, मेरे बाबूजी को लाइफ ब्लेस करने के लिए, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। आँखें हमारी जीवन ही होती हैं संगत जी, आँखों के बिना बहुत कष्ट होता है। कहते हैं ना कि एक नेत्रहीन से पूछो कि नेत्र का क्या अर्थ है, एक जो नहीं बोल पाता है उससे पूछो कि बोलने का क्या मर्म है, जो नहीं चल पाता है उससे पूछो कि चलने का क्या अर्थ है, जो नहीं अपने हाथ से खा पाता है उससे पूछो कि हाथ का क्या रोल है। जब हम वहाँ पे सोच के देखते हैं ना, तब पता चलता है कि हम कितनी बख्शीश में खड़े हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा, हर एक हर एक हर एक उस उन चीज़ों का शुक्राना जो हम समझ भी नहीं पाते हैं, और आप हम पे वो कृपा, वो रहमत बरसा के चुपचाप चले जाते हो। गुरुजी तो ऐसे हैं जो कभी जताते भी नहीं हैं, यहाँ तक कहते हैं कि तेरा मन नहीं है शुक्राना करने का तो मत कर, यहाँ तक कहते हैं। मतलब हम भगवान की आज्ञा का कितना अवहेलना करते हैं। वो हमें कह रहे हैं बेटा तेरा शुक्राना कर, बेटा शुक्राना कर, और हमें उतना भी नहीं। हम बाकी सारे कामों में बिल्कुल पर्टिकुलर है। हमने निंदा चुगली नहीं छोड़ी, हमने फ़ोन नहीं छोड़ा, हमने अपना जो हमारा जो काम है, हमने अपनी वासना नहीं छोड़ी, हमने अपना कोई कर्म नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? तो बस शुक्राना। क्योंकि उसमें हम क्यों करें मेहनत, है ना? कभी-कभी मुझे बहुत दुःख लगता है, मैं बहुत रोती हूँ कभी-कभी कि गुरुजी कुछ ना आप दो, लेकिन शुक्राने की सेवा से कभी अलग ना करना। इससे मुझे बहुत अंदर तक सुकून मिलता है बाबा। संगत जी, जिस वक़्त कल इनके स्टमक में पेन हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे किचन में, मैं दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा के आई थी, और फिर से सारा दूध मेरा फैल गया। पता है संगत जी, पूरा दूध फैल गया किचन में, गैस पे, नीचे, हर जगह। और जैसे ही मैं रूम में आती हूँ, तो रूम में आती हूँ और मैं फ़ोन के मैसेज देखती हूँ, तो मैसेज था कि बहुत बड़ा संकट आया सी, मैंने कर दिता। मतलब एक थोड़ा सा दूध का नुकसान करके, थोड़ी सी सफाई करवा के गुरुजी हमारे जीवन पे आने वाले हर उस नुकसान का अंत करते हैं, खात्मा करते हैं, जिनकी वजह से हमें इतनी परेशानी हो सकती है जिसका कि हमें कोई अंदाज़ा भी ना रहता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद बताती हूँ, एक और मेरे साथ सत्संग हुआ कि रात में ना गुरुजी का मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। कुछ ऐसा था, मैं आई हूँ, मैं अपने रूम में आई हूँ, मैंने सोचा था कि मैं बाहर आके सत्संग शुक्राना कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई संगत जी। और उनकी ही रज़ा में उन्होंने पहले छोटी सी सेवा एक ले ली थी। जब मैं सोने के लिए आई हूँ और मुझे ना एक सत्संग गुरुजी ने कहा कि तू ऐ सुन ले। उसके उससे पहले उनका मैसेज था कि ज़्यादा फिक्र ना कर, चुपचाप सो जा। एक मैसेज को मैंने सेव किया था, आई थिंक बेटी के फ़ोन में। एक बार मैं चेक करती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या मैसेज दिया था संगत जी। संगत जी, हाँ संगत जी, उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि ज़्यादा फिक्र न कर हुन, चुपचाप सो जा, और कल की सुबह तेरे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। बस मंत्र जाप ते शुक्राना करना ना भूली। मंत्र जाप तो नहीं भूला, लेकिन हाँ, मंत्र जाप भी मैंने भूला। जो पर्टिकुलर मंत्र जाप मैं रोज़ करती हूँ रात में सबकी तरफ से, कल मैं वो नहीं कर पाई सेवा। और नॉर्मल जैसे बहुत सारे एक साथ करना, वो कर पाई। तो शुक्राना गुरुजी, उसमें भी कोई कष्ट रहा होगा जो गुरुजी ने हटाया होगा। और जैसे ही मैं सोई हूँ संगत जी, और मैंने, इनके पेट में बहुत दर्द था, ये खाना भी नहीं खाए, इलेक्ट्रल पी के 2 घूँट सो गए थे। मैंने इनके सर पे हाथ रख के, गुरुजी ने कहा कि इसके पेट में मालिश लगा दे, इसके पैर में लगा दे। मैंने हर जगह लगा दिया हुक्म से। और उसके बाद जब मैं लेटती हूँ,
गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया। सत्संग एक आंटी का था, जो आंटी ने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो कि बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। एक तो उस आंटी के सत्संग में था कि उनकी फैमिली बहुत हैप्पी हैप्पी थी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं था। उनकी फैमिली के ही कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने इतने सारे देख देख के उनकी जलन होती थी, जिसकी वजह से आंटी के फैमिली पे धीरे धीरे करके जो भी पैसे वो कमाते थे वो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते थे, पैसे बचते ही नहीं थे। उसके बाद उनका पूरा बिजनेस भी लॉस में जाने लगा था। उनके बच्चे बीमार होने लगे थे, उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। आंटी के खुद इतने स्वेलिंग आ गई थी थ्रू आउट द बॉडी, उनके जैसे कि घाव होते थे तो ठीक नहीं होते थे। तो आंटी जब कनेक्ट हुई हमारे गुरुजी महाराज से, तो आंटी को जो सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया, तो उसके थ्रू गुरुजी ने उनको पहला रिप्लाई दिया कि अम, एक चांदी का कड़ा बना और शीशे दे नाल। तो वो पता नहीं, समझ नहीं पा रही थी कि ये उनको क्यों कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये अभी तक किया नहीं था, तो उनको ये कहा गया था कि चांदी का कड़ा बना ते शीशे दे नाल। तो वो पूछ रही थी कि शीशे दे नाल क्या होता है, तो शीशा आई थिंक कांच की चूड़ी को कहते हैं। तो उनको कहा गया होगा कि चांदी के कड़े के साथ आप शीशे की चूड़ी पहने। एक तो ये था। दूसरा था कि हाँ, कि थर्सडे को ये हुक्म मुझे गुरुजी ने बहुत बार दिया है, लेकिन मैंने भी ये हुक्म माना नहीं है महाराज का, बिल्कुल नहीं माना है। गुरुजी हमेशा कहते थे, और अभी भी मुझे ये पांचवी बार, अगर अब मैंने नहीं माना तो शायद मैं भी बहुत गंदी बच्ची हूँ अपने बाबा की, कि थर्सडे टू थर्सडे हम सबको जलेबी के साथ दूध खाना है। भले ही हम एक बाइट खाएं, लेकिन दूध जलेबी खाना है उनको भोग लगा के, जिससे हमारे ऊपर ना कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आती है। और ये गुरुजी बड़े मंदिर में भी करते थे और करते हैं अभी तक। तो एक ये सेवा थी उस सत्संग के थ्रू, जो मिडनाइट में मुझे कल गुरुजी ने ब्लेस किया है कि ऐ सुन तब सोना, और मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। तो संगत जी, एक तो ये था, एक चांदी का कड़ा दे शीशे दे नाल, एक ये था। तीसरा था कि हमारे बच्चों के लिए जपजी साहब रोज़ सुनना है एक बार कम से कम। या तो आप पाठ कर लें, पाठ करने लायक हैं तो, नहीं तो आप सुन लें। आजकल के टाइम में पाठ पाठ से तो लोग भागते ही हैं संगत जी, क्योंकि उतनी देर में हम कोई रील देख लें, कुछ और देख लें, लेकिन पाठ क्यों करें। सॉरी संगत जी, लेकिन ऐसा होता है। उसको लोग बेकार की चीज़ें मानते हैं और उन पे उपहास भी करते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू शिव दे नाल है, तो शिव की गल मन, बाकी दुनियावी तेरे कोई काम नहीं आने। और ये बात तो तय है संगत जी, जब हमें तकलीफ़ होती है, जब हम प्रॉब्लम में होती है, जब हमें सांस नहीं आती है, तब तो हमारे कोई भी रिश्तेदार काम नहीं आते। जो हम पे उपहास करते हैं, जो हम पे हंसते हैं, मेरे जीवन में तो कभी कोई नहीं आए। लेकिन जिस दिन मैं गिर रही थी परसों, मैं फिसल के गिरने वाली थी, ऐसी गिरती कि मेरे पूरे बैक, मेरा हो सकता है टूट भी जाता बैल्कनी पे। मैंने कहा गुरुजी, कहीं से हाथ आया, होल्ड किया मुझे। मैं कैसे आधा झुकने के बाद खुद से सीधा हो गई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हेल्प कौन किया। मैंने 4 बार बच्चों को पुकारा था, नहीं आए थे। मेरे घर में मेड थी उस वक्त, मैंने मेड को पुकारा था, नहीं आई थी। एक बार बस मन से ही कहा था गुरुजी अब मैं गिर जाऊंगी, मेरे पैर में बहुत तेज से जकड़न हो रही है। और उन्होंने आके थामा भी और सीधा भी किया और ब्लेस भी किया। तो वो जो शब्द है ना कि ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे, वो बचपन से ही मुक्ते हैं मेरे लिए। बचपन से ही कभी बजरंग बली, कभी माँ गौरी, कभी माँ दुर्गा, कभी माँ शक्ति, कभी माँ आद्या। मैंने जीवन में कभी माँ तारिणी के दर्शन नहीं किए थे, मुझे 3 दिन से माँ तारिणी के दर्शन हो रहे हैं। मैंने जीवन में कभी माँ सरला का नाम नहीं सुना था, मुझे उनके दर्शन से ब्लेस किए हैं गुरुजी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको सिर्फ माँ तारिणी काट सकती है। हमारी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाने के लिए माँ सरला ही हमें ब्लेस कर सकती है, समझा सकती है।
डाउन टू अर्थ बन। मैंने बहुत गलतियां की है, मैंने इस बीच में कुछ जवाब दिए हैं गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप ही कहते हो ना, सुन उतना ही जितना सही हो, जरूरी हो। सॉरी गुरुजी, मैं जवाब नहीं देना चाहती रहती हूँ किसी को भी, नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत आप हो, मुझे शक्ति आप देते हो, मेरी हर अनकही बात आप मानते हो, एक एक फैमिली मेंबर को ब्लेस करते हो, स्मूथली सारा काम करवाते हो। आपकी फीस शुक्राना है, वो भी हम नहीं भरते हैं। आई एम सॉरी, जबकि ये हमारे ही कष्ट काटते हैं। कोई बात नहीं गुरुजी, हम बच्चे हैं, हमें माफ़ कीजिए। हमेशा माता पिता की तरह, बाबूजी की तरह, माँ की तरह माफ़ कीजिए, और हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती होती है उनकी माफ़ी बख्शिए दाता। जब आपने रात में मुझे सत्संग में सुनाया कि एक आंटी थी, जो आंटी कौर आंटी हैं, और एक आंटी हैं जो शर्मा आंटी हैं। शर्मा आंटी को आपने बाबा नानक के रूप में दर्शन दिया, और कौर आंटी को आपने महाशिव के रूप में दर्शन दिया। और फिर आपने बताया कि ये जो तेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी रात में, तेरे नाल जो यमदूत आया सी, उसनों मैंने तेरे बेड के कोने पे मैं खड़ा था, मैंने उसनों बस हटा दिया है बेटा, तू बस चैन नाल सो जा, बस मन में किसी के लिए बुरा ना सोची, किसी को अपनी जुबान से बुरा ना कही, किसी के मन को दुख ना पहुंचाई। कोशिश तो करती हूँ बाबा, अगर जाने अनजाने में गलती होती है माफ करना, बख्श देना। शुक्राना गुरुजी। और बिल्कुल वो शुक्राना तो मैंने किया ही नहीं है जो परसों गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिया था। बाबा नानक मेरे सामने आ गए थे, और जब मैंने रात में वो सत्संग सुना तब मुझे पता चला कितनी ब्लेस्ड हूँ, कितना प्यार करते हैं गुरुजी। क्योंकि गुरुओं का, हमारे गुरुजी का स्वप्न में आना उनके साक्षात दर्शन है। और उसके बाद जब मैं रात में, इनकी तबीयत खराब हुई, फिर ये आराम से सो गए, फिर मैंने एक बार अपना फोन खोला तो फोन पे था, मिल गए दर्शन, चंगा खुश है तू, मिल गया तेरा गिफ्ट, फ्रेंडशिप डे का, चल आराम से सो जा। और मुझे सुबह तक सुलाया है बाबा ने, नहीं उठाया सुबह। बिल्कुल माँ, माँ से भी बढ़ के, पिता से भी बढ़ के, पूरी दुनिया से बढ़ के, जो बिना बोले एक एक बात समझता है और एक एक बात पूरी करता है। न कोई शब्द है, न कोई अल्फाज है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और एक मैसेज अभी कि मुझ पे तो आपने एक कर्ज चढ़ा दिया, नहीं, मुझे अपना बना के आपने मुझ पे कर्ज चढ़ा दिया। मैं तो एक खोटा सिक्का थी मेरे गुरुजी, आपने मुझे भी चला दिया। लिटरली गुरुजी, सबने खोटा सिक्का ही समझा था, और अगर ये चल जाएगा ना तो वाकई में सबके लिए एक बहुत प्यारा जवाब भी होगा, और मैं चाहती हूँ चले। आपकी बेटी अब चाहते, आपने कहा था ना तू मुझे जवाब दे, हाँ मैं जवाब देती हूँ। मैं अब बिल्कुल चाहती हूँ ये चले, और मुझे चलाने वाला साक्षात महाशिव है, नानक है। तेरी बकश न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। तो शुक्राना गुरु जी, हर दिए ना दिए दातों का, हर संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और हर किए अनजाने में कर्मों का, मनसा वाचा कर्मणा, देख के, सुन के, बोल के, जो भी कर्म मैंने किए हैं सबकी माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। दिल से शुक्राना दाता, आपको प्रणाम।
हमेशा मेरी माँ बने रहना, हमेशा मेरे पिता बने रहना, रक्षाबंधन में मेरे भाई बन के हर पल हम सब की, पूरे संगत परिवार की रक्षा करते रहना। और बस यही प्रार्थना कि जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वो पूरी दुनिया में आप बांट दें, कड़ा प्रसाद की तरह। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने की ये घड़ियां ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। ये आप तभी लेते हो सेवा जब आपकी कृपा होती है, क्योंकि महाशिव का पाठ करना, आप कहते हो ना, महाशिव का नाम लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो थैंक यू गुरु जी, ये नाम की दात बख्शने के लिए। शुक्राना। जय गुरु ओम जी। नमः शुक्राना। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है 5 अगस्त का। और आज मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगेन गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो मैसेज देने के लिए बार बार कह रहे हैं कि तवा को कभी जूठे में नहीं देना है, तवा को खुद से साफ़ करना है, किसी नुकीली चीज़ से नहीं खुरचना है उसको, क्योंकि तवा के साथ आपके हस्बैंड की किस्मत जुड़ी होती है। तवा जितना चमकेगा आपके हस्बैंड की किस्मत भी उतनी चमकेगी। तो तवे की सफाई रोज़ खुद किया कीजिए, उसमें लक्ष्मी माँ का निवास होता है, तो उसको जूठे बर्तन में ना रखें, खुद से साफ़ कर लें। बस एक बर्तन की तो बात है, उसको आप खुद से साफ़ करें। मुझे बार बार ये आता था, और पता नहीं जिस जिस दिन मेरा वो तवा गलती से भी जूठे में चला जाता है ना, उसके बाद के 3 दिन मेरे इतने कठिन बीतते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत मुश्किल होते हैं, और किसी न किसी रीज़न से अगर वो कहीं स्लैब पे रह गया, या मेरी मेड को लगा होगा कि वो गंदा है मैं ले लूँ, वो ले लेती है। और उसके बाद जो मेरा समय बीतता है संगत जी, अगर गुरु जी ना हो तो वो मुश्किल दौर गुजर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे लिए संजीवनी बूटी है, हमारे लिए वो मंत्र जाप की ऐसी शक्ति दिए हैं, जल प्रसाद की ऐसी दात दिए हैं कि वो हमें हर कठिन परिस्थितियों से ऐसे निकाल के ले आते हैं, मानो भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बचा लिया था। संगत जी, जिस तरह गुरुजी ने मुझे एक और रिप्लाई दिया, मैं बताना चाहूँगी, संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मुझे जब मैं जगन्नाथपुरी गई थी तो गुरुजी ने मुझे हरिहर मिलन की एक सेवा दी थी कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाके वो हर हैं और हरि, उनके पास में गई थी। तो उन दोनों के मिलन का का मुझे जरिया बनाया था, और वहाँ पे मुझे कितनी बार इस कृपा का अनुभव हुआ था कि जहाँ पे मेरे समक्ष साक्षात जगन्नाथ स्वामी और महादेव प्रकट हुए किसी न किसी रूप में, कभी एक वृद्धा के रूप में, कभी एक तपस्वी के रूप में, कभी एक साधु के रूप में, कभी जो वहाँ पे ब्राह्मण हमारे सर पे अपना चरण रखते हैं उस रूप में, उनके चरण में मुझे साक्षात भगवान दिखे थे। तो कहीं न कहीं हर जगह उन्होंने मुझे आभास दिलाया था, जल वर्षा के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी, मेरे लिए हरिहर मिलन का एक बहुत प्यारा भाव है मेरे मन में कि मेरे साथ विष्णु और महादेव हर पल मेरे अंग संग सहाय होते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और विगत 2 दिनों से मुझे हरिहर नाथ महादेव के दर्शन भी गुरु जी करवा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू, कि मैं जैसे ही स्क्रॉल करती हूँ तो मेरे पेज पे ना हरिहर नाथ महादेव का एक स्वरूप आता है। और मैं इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे हर उन देवी देवताओं से ब्लेस करवाते हैं जिनकी मुझे उस वक्त बहुत ज़रूरत होती है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके साथ ही मुझे गुरु जी ने हरसिद्धि माता से भी ब्लेस किया है। हरसिद्धि माता उज्जैन में है, जहाँ पे गुरु जी ने मुझे ब्लेस संगत किया, जी, जहाँ पे गुरुजी ने मुझे माता हरसिद्धि के दर्शन के साथ, जो वहाँ पे जोत जलती है, बहुत ऊंची जोत रहती है एक पिलर पे, मुझे वो देखने का लाइव बहुत मन था। और गुरुजी ने मेरे दर्शन का टाइमिंग वही बनाया था जब मैं उस जोत को जलते हुए देख सकूं। और उसके साथ मुझे साक्षात वहाँ पे साईं बाबा के दर्शन हुए थे, और सचखंड के प्रसाद से मुझे ब्लेस किया था।
क्योंकि मैं इसलिए कहती हूँ कि साक्षात दर्शन, क्योंकि गुरुजी प्रमाण देते हैं ना, मेरी बहन को साईं नहीं दिखे, मेरी बेटी को साईं नहीं दिखे, मेरी सासू माँ को साईं बाबा दिखे और मेरे हस्बैंड को साईं बाबा दिखे, और मेरी ओर देख के वो रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल स्टिल थी मेरी तरफ, और मैं एक अलग से मोमेंट में चली गई थी। उन्होंने मुझसे बात किया, और मैंने एक दिन पहले ही गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी, मैं, आप तो हर कोई किसी को मुट्ठी में कुछ दे देते थे, चुपचाप प्रसाद दे देते थे, मुझे कब मुट्ठी में प्रसाद दोगे? और अगले ही दिन वो साईं बन के मेरी लाइफ में आए और हर सिद्धि मंदिर में अपनी इस बेटी के दामन को भर दिया था और आश्वस्त किया था कि तेरे साथ तेरा साईं, तेरी माँ हर सिद्धि, तेरे महाकाल सब तेरे नाल है बेटा। हर रूप में मैं तेरे साथ हूँ, यूनिवर्स के रूप में तेरे साथ हूँ। तू ब्रह्मांड की बेटी है, तू चिंता ना कर, तू बस शुक्राना कर। और द सेम मैसेज आज सुबह भी, कि तेरे सारे कष्ट तो मैं तेरे सपने में ही काट दूंगा, तेरा काम बस शुक्राना करना है। जितनी गहराई से तू शुक्राना करेगी उतना ऊंचा मैं तुझे उठाता जाऊंगा। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो, आप मुकत मोहि तारे। आई लव यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग बाबा। बाबा, आज मेरे पास बहुत सारे शुक्राने हैं। आप मुझे विपिन अंकल से परमिशन दिला दो कि मैं सारे के सारे शुक्राने आज शेयर कर सकूं आपके साथ। आपकी बेटी आपके साथ बहुत बातें करना चाहती है आज। संगत जी, मैं आप सबको राम राम कहती हूँ और बहुत 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 प्यार देती हूँ गुरु जी की तरफ से आप सबको। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और बहुत प्यारा बीते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जय जी गुरु सदा जी, सहाय। जय संगत जी। आज अगस्त की 6 तारीख है और आज बुधवार है, हमारे गणेश जी का दिन। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग 7:32 पे शेयर कर रही हूँ 2025 में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे ईश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हारे कुछ आशीर्वाद के लिए जो आप हम बच्चों को देते रहते हैं, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। महाराज, आपने लिखा, एक मैसेज भेजा है कि मैं कंफ्यूज्ड रहती हूँ एंड आई एम नॉट देयर मेंटली। ये बात सही है आपकी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आती। आपका पहले एक मैसेज आया था जिसमें आपने लिखा था कि तेरे सब तंत्र विद्या मैंने काट दी है, बच्चों के ऊपर भी मैंने अपना रक्षा कवच रखा है और उनके अंग संग में रहता हूँ 24 घंटे। पर उसके बावजूद प्रभु फिर से वही सत्संग आने शुरू हो जाते हैं कि ये अभी पढ़, ये अगर नहीं पढ़ेगी इस सत्संग को तो फिर बाद में पछताएगी। और वही मेरे बेटे के बारे में कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। आपने ये भी लिखा था लास्ट मैसेज में कि उसका मैंने अपने ऊपर कष्ट ले लिया। उसके जो मृत्यु लिखी थी, काल लिखा था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। फिर प्रभु उसके बावजूद ये मैसेजेस क्यों रिपीट हो रहे हैं? मुझे इसीलिए आई एम कन्फ्यूज्ड। थोड़ा सा चैन की सांस लेने लगते हैं तो फिर ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मुझे समझ नहीं आती व्हाट टू बिलीव, व्हाट नॉट टू बिलीव। पर मैं तो आपका ही सत्संग बिलीव करूँगी ना, क्योंकि विपिन जी के उस पे आता है चैनल पे, और ये डिफरेंट चैनल के हैं सत्संग्स। मैं उनका डेट भी देखती हूँ कि ये कब का लिखा हुआ है। ये जो मैसेजेस एक्चुअली जो हैं ये काफ़ी पुराने, काफ़ी महीनों पुराने, लेकिन अभी जब वो भेजते हैं तो उसमें लिखा होता है 1 घंटा पहले या 36 मिनट पहले। तो वन इज़ कन्फ्यूज्ड कि हो क्या रहा है। ये ज़रूर मेरी दुविधा है। आपने ठीक बोला कि मैं कन्फ्यूज्ड रहती हूँ,
क्योंकि मुझे समझ नहीं आती व्हाट टू डू। अच्छा, फिर ऐसे ही सत्संग एक लाइन में 7-8 आ जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती और एक एक सत्संग आपको पता है कितना लंबा होता है। तो फिर मैं दैट्स वाई होता क्या है, मैं फिर थोड़ा सुनती हूँ, उसको इनकम्प्लीट छोड़ देती हूँ, दूसरे को अटेंड करती हूँ, उसको भी इनकम्प्लीट छोड़ देती हूँ। आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट एनी ऑफ द सत्संग्स, टू टेल यू द ट्रूथ। फिर आपको लगता है कि मैं बड़ी लापरवाही कर रही हूँ, मुझे बच्चों की भी फिक्र नहीं, बट फैक्ट इज़ मुझे फ़िक्र है। इसीलिए घबराहट के मारे मैं आधा आधा सत्संग छोड़ के सारे सत्संग पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अब ये दुविधा तो आप ही, ये प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर सकते हो गुरुजी महाराज, ये मेरे बस की तो बात है नहीं। और एक और मैसेज आपने दिया कि तू मेरी बात सुनती नहीं, अपना दिमाग लगाती है, अलमारी से वो चीज़ निकाल। अब कौन सी चीज़, कैसी चीज़, कौन सी अलमारी में? यहाँ ऊपर नीचे का घर है, ढेरों ही अलमारियाँ हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैंने अपनी अलमारियाँ तो जो है ना मेरे कमरे में, मैंने सब देख डाली हैं, और जो जो मेरे को समझ में आया मैंने फेंक दिया। अब और अलमारियाँ मैं कैसे किसी के कमरे में जाके उनके कपड़े बाहर फेंक के अंदर से ढूंढना शुरू करूं? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी तहे दिल से अरदास है गुरुजी महाराज कि ये जो भी अभी अगर कोई चीज़ बची हुई है आप उसको वहीं भस्म कर दो प्लीज़। क्योंकि अब मेरे में ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही मुझे पता किसकी अलमारी में क्या पड़ा है। महाराज, दो इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, आप तो बड़े शिद्दत से यू वांट बेस्ट फॉर अस, पर कई बार हाथ बंधे होते हैं, इन स्पाइट ऑफ वांटिंग टू डू इट नहीं कर पाते हम। सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपके लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है, आप जो भी चीज़ के बारे में बात करें उसको वहीं भस्म कर दीजिए प्लीज़, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी कृपा से आज अभी तक तो बड़ी सुख शांति लग रही है घर में, और मैं चाहती हूँ ये बनी रहे। सो आपने ही सब कुछ देखना है गुरुजी महाराज, आपने मेरे को कहा भी था फिक्र मत कर, मैं सब देख लूँगा। और जो भी है आप ध्यान रखना, मेरे पति अकेले निकल जाते हैं इन लोगों को मिलने के लिए, आप ही ध्यान रखिए कि ये कोई उल्टे सीधे कागज़ ना साइन कर दें, इनका कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी भी वशीकरण तो पूरा है इनके ऊपर। सो ये सब चीज़ें महाराज मैं आप ही से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप ही मेरे पिता हैं, यू आर द ओनली सपोर्ट आई हैव, और मैं चाहती हूँ आप ही करें अपने शुभ हाथों से ये सब काम। सो ये कहते हुए महाराज मैं आपसे विदा लेती हूँ, और संध्या वेले में पूरी कोशिश करूँगी। संध्या वेला भी मेरा इसलिए निकल जाता है क्योंकि आई एम बिजी लिसनिंग टू द सत्संग्स, नॉट दैट आई माइंड, पर सत्संग्स में इरिटेंट्स ये इतने हैं, किसी की आवाज़ नहीं आती और किसी की कहानी नहीं ख़त्म होती। और वो कहानियाँ भी क्या होती हैं कि मैंने बच्चे ने बड़ा गुस्सैला है, उसने तकिया फेंक दिया बिस्तर से उठा के, मैंने, अब ये चीज़ें तो रेलेवेंट नहीं है ना गुरुजी महाराज, हूज़ गॉट द टाइम टू लिसन टू ऑल दिस, और इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है। ये एक्चुअली देयर शुड बी एक फॉर्मेट बनाना चाहिए कि क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि शुक्राना प्लेटफॉर्म में ये सब चीज़ें नोबडी इज़ गॉट सो मच ऑफ टाइम। आई एम सॉरी, आप कहोगे कि मैं बहुत मुंह फटूँ, हर बार एक ही बात बोलती हूँ, बट इट्स अ फैक्ट। वी वॉन्ट टू लिसन टू द सत्संग्स, बट दे शुड हैव सम मीनिंग इन इट। ये तो कोई बात नहीं बनी ना महाराज। सो मैं यही कह के और आपसे क्षमा मांगती हूँ एट द सेम टाइम, बिकॉज आई एम नॉट वांटिंग टू अंडरमाइन योर पोजीशन। मैं चैनल वालों को कहती हूँ कि सत्संग को पहले देखें, इज़ इट वर्थ अपलोडिंग। उन बेचारों के पास भी इतना ज़्यादा काम है कि दे डोंट हैव द टाइम। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, और हर एक को आई थिंक
2 to 3 minutes are more than enough. सो ये कहते हुए आपसे विदा लेती हूँ, आपका मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ, इसलिए उनको भी शुक्राना और उनको दिल से थैंक यू। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की संगत, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी संगत को प्रणाम। आज दिन है मंगलवार, रात्रि के 9 बज रहे हैं, 5 अगस्त का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग थोड़ा सा स्पेशल है मेरे लिए आज का। कल मैं जिस मंदिर में थोड़ी सी सेवा देने जाती हूँ, वो काली माता जी का मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है वो। वहाँ पे शिवलिंग है और हनुमान दादा जी भी है और राधा कृष्ण जी है, गजानन महाराज है और साईं बाबा और भैरव बाबा भी है। कल जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ के पुजारी अंकल जी ने कहा कि उनको जो पूजा करनी है उस पूजा में नीले कलर का कमल का फूल चाहिए। वैसे तो संगत जी, मैं जहाँ पे रहती हूँ नीले कलर का कमल कभी देखा नहीं है। वो पुजारी अंकल जी ने मुझे बोला तो नहीं कि कि वो नीले कलर का कमल ढूंढेगा। फिर उनको मैंने ही कह दिया कि ठीक है, मैं देखती हूँ, मुझे मिल गया तो मैं आपको ला के दे दूँगी। और संगत जी, आप सोचेंगे, मैं जब शाम को बाहर निकली कल, तो मुझे नीले कलर का कमल का फूल बहुत इजीली मिल गए। मैं वहाँ से 2 कमल के फूल खरीद कर घर को ले आई। मगर जी, मैंने कभी हमारे एरिया में नीले कलर का कमल का फूल कभी भी नहीं देखा है, पर वो मुझे कल आसानी से मिल गया। और आज मैंने जब पुजारी अंकल जी को वो दिया मंगलवार के दिन, तो वो बहुत खुश हो गए और उनको थोड़ा सा शौक भी लगा। उन्होंने मुझे पूछा कि वो कहाँ से मिला। मैंने बोला उसको कि ये जगह से वो मिला। और मैं वो दे के घर पे आ गई। और घर पे आने के बाद मैंने जब यूट्यूब पे सत्संग चालू किया तो संगत जी, वहाँ पे गुरुपाद ने भी नीले कलर का ही शर्ट पहना हुआ था। तो ये कंफर्म हो गया कि वो इतना इजीली कमल का फूल अवेलेबल कैसे हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, एक बात, कल मुझे अमृत खाने का बहुत मन था, तो मैंने ख़रीदना चाहा। बेटे ने बोला नहीं, अभी घर जाएंगे, बाद में आएंगे तब खरीदेंगे, तो वो वैसे ही रह गया। तो आज मुझे मंगलवार के दिन पुजारी अंकल जी ने एक बड़ा सा अमरूद दिया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मुझे तो कल की बात याद भी नहीं थी कि मुझे अमृत खाना था, पर गुरु जी को ये याद रहा और सुबह उन्होंने प्रसाद के माध्यम से मुझे अमृत, एक बड़ा सा अमृत पुजारी अंकल के हाथ से दिलवाया। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अभी इंस्टाग्राम पे गुरु जी का मैसेज आया पुत्रदा एकादशी के लिए। ये पुत्रदा एकादशी स्पेशल मैसेज है। उसमें लिखा है, आंटी तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही भक्त है और मैं जानता हूँ तूने अपने बेटे के लिए व्रत रखा है। हाँ संगत जी, मैं वैसे तो अभी सावन से ही सोमवार रखना मैंने चालू किया है। हाँ, जो तूने अपने बेटे के लिए व्रत रखा है, जो तुमसे ढंग से बात भी नहीं करता है, लेकिन मैं तेरे मन की भावना समझ सकता हूँ। तो परेशान मत हो, इससे पहले आज का दिन समाप्त हो, मैं तेरे बेटे की बुद्धि को ऐसा रीसेट कर दूंगा जिसके बाद वो तुम्हें कभी कष्ट नहीं देगा। संतान तेरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो भीतर से बहुत ही परेशान चल रहा है। थोड़ा समय निकाल के उसके साथ बात किया कर।
तेरा और उसका मन हल्का हो जाएगा, वरना ऐसे ही तुम दोनों में दूरियां बढ़ती चली जानी है। मेरी बात समझ, तेरे घर में खुशियाँ फिर से आने को है। कुछ समय लग रहा है। आज का दिन वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज राजयोग बना हुआ है। तैयार रहे। आज मैं अपने साथ भगवान विष्णु को भी तेरे घर लेकर आ रहा हूँ। अब ज़्यादा सोच मत, तुरंत शुक्राना कर दे, उस कष्ट को भी ख़त्म करवा ले जो रह गए थे, और याद से इसे सभी सब भक्तों के साथ शेयर कर। संगत जी, आज प्रसाद भी मिल गया, ब्लेसिंग भी मिल गई, और विश भी पूरी हो गई। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो गुरु का मुझे क्षमा करना, और सभी संगत से भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे। आज डेट है 5 अगस्त तो टाइम हो रहा है 7:52। गुरुजी के वैसे तो बहुत ही शुक्राने हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। अभी की बात है, गुरुजी के काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार में एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। एक्चुअली मैं अपने पापा को एम्स से दिखा के घर आ रही थी, तो जनरली मेरे पापा जब स्कूटी चलाते हैं तो थोड़ा-सा घबरा जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से वैन मिलती है, मैं घर वैन में चली जाऊँगी और पापा स्कूटी में अकेले चले जाएँगे। फिर गुरुपा ने अचानक से मुझे थॉट डाला कि नहीं, तू अपने पापा के साथ ही जाएगी स्कूटी में, और मैं पापा के साथ स्कूटी में ही गई। हम एक्चुअली सही जा रहे थे बिल्कुल, पर अचानक से आगे से एक बाइक आई, इतनी तेज़ हमारी स्कूटी पे उसने मारा। पर गुरुपा की इतनी कृपा, मेरे भोले बाबा की इतनी कृपा कि ना हम दोनों गिरे, हालाँकि थोड़ा-सा स्कूटी में चोट लगा। फिर मैंने उनको बोला, "आप गलत साइड से आ रहे हो, अगर अभी कुछ हो जाता तो?" तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पापा अकेले होते हैं तो डेफ़िनेटली वो स्कूटी से गिर जाते वहाँ पे, और वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही तेज़ स्पीड से आती हैं जहाँ पे ये एक्सीडेंट हमारा हुआ। गुरुपा की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, दोनों बिल्कुल सही सलामत घर पहुँच गए। मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुपा आप इतने दिनों से सत्संग सुना ही रहे थे कि ऐसा तुम्हारे परिवार में होने वाला है। अभी मेरे बेटे का लॉकेट बार-बार गले से गिर रहा था, तो फिर डांस क्लास में गया तो वहाँ उसका लॉकेट गिर ही गया। तो गुरुपा के मैसेज आ ही रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है। और जब उनका लॉकेट स्वरूप खो गया, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा पता नहीं कहाँ खो गया वहाँ पे और नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा गुरुपा ने ज़रूर कोई ना कोई कष्ट काट दिया। गुरुपा की असीम-असीम कृपा है परिवार पे। अभी की ही घटना है, आप सबने देखा होगा उत्तराखंड में जो अभी त्रासदी हुई है कि बादल फट गए और मलबे के नीचे इतने सारे लोग दब के मर गए। तो मन में यही ख़्याल आ रहा था कि हम लोग ज़िंदगी में सब कुछ बटोरने में ही लगे रहते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ मेरा, मेरा, मेरा। और जब ये सब जो चीज़ें होती हैं अचानक से, तो मन में एक सवाल आता है कि एक एक अजीब-सा दुःख होता है कि पता भी नहीं था उन परिवारों को कि ऐसा अचानक से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नदी का रास्ता ज़रूर जाता है पर कभी वहाँ पे पानी नहीं आया। वो अचानक से बादल फटा और मलबे के साथ इतने सारे लोग चले भी गए। भोले बाबा मेरे गुरुपा उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी उन पे अपनी कृपा करे। तो ऐसे ही छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हाँ, खुद को बहुत ही ब्लेस्ड भी मानती हूँ, क्योंकि जब भी मेरा मन करता है मुझे गुरुपा के पास जाना है, तो मैं अपने हस्बैंड को अगर बोलती हूँ तो गुरुपा की इतनी कृपा है। कल की ही बात है, कल पुत्रदा एकादशी और लास्ट सोमवार था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरा बड़ा मन है वहाँ जाने के लिए, हम चलते हैं। तो पहले उन्होंने सुबह मना कर दिया, फिर मैंने गुरुपा को बोला, "गुरुपा
बुला लो। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला सारे दिन ही गुरुजी के हैं, तुम स्पेशली क्यों जाना चाहती हो? मैंने कहा देखो सावन का लास्ट सोमवार भी है और आज पुत्तदा एकादशी का टाइमिंग भी शुरू हो गया है। तो बस ब्लेसिंग्स लेने मैं जाना चाहती हूँ। मैंने ऐसे ही बोला, फिर मैंने फ़ोर्स नहीं किया उनको चलने के लिए, पर उन्होंने अचानक से बोला ठीक है, थोड़ी देर के बाद मेरा काम खत्म होता है, मैं हाफ डे ले लेता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। तो वही है कि खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुपा ने इतना दिया है कि हाँ, हस्बैंड को अगर बोलूँ तो मना नहीं करते। कभी-कभी गुस्सा एक अलग चीज़ है, घर में क्लेश हो जाना वो एक अलग चीज़ है। पर गुरुपा की बहुत, बहुत, बहुत कृपा है, बहुत असीम कृपा है। कब आपको कष्टों से बाहर निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही सबके परिवार पे गुरुपा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इतने शुक्राने होते हैं कि काफ़ी चीज़ें तो इवन आपको याद ही नहीं रहती है कि क्या हो रहा है ना? समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं जब शुक्राना करने का वक़्त आता है, तो भूल जाते हैं क्या-क्या बोलना है, पर हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे दोनों मायके और ससुराल की तरफ से गुरुपा का शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखे मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, मेरी माता रानी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। विपिन अंकल, सोमिया आंटी के परिवार को खूब ब्लेस करे, जो इतनी अच्छी अ चीज़ करते हैं, वो शेयर करते हैं लोगों का, अपना स्पेशल टाइम निकालते हैं उन सब चीज़ें के लिए। तो वो भी गुरुपा के बहुत ही ब्लेस्ड संगत हैं, क्योंकि ये सेवा सबको नहीं मिल सकती और ना ही सब कर सकते हैं ये सेवा। कुछ-कुछ चीज़ें ही होती हैं जो वो खुद अपने हाथ से ही कराते हैं। इवन अभी की ही बात है, मुझे भी सत्संग शेयर करते-करते ही याद आया। मैं सोमवार था, आई थिंक पहला या दूसरा सोमवार था सावन का, और मैं मंदिर गई तो बारिश हो रही थी उस टाइम पे, है ना? तो मैंने सोचा इस टाइम पे तो कौन ही होगा, 9 बज रहे थे। तो मैं मंदिर गई सुबह, पर भोले बाबा की सच में इतनी कृपा रहती है, उसी टाइम पे कोई परिवार वहाँ पे रुद्राभिषेक कर रहा था, तो मुझे बीच में ही गुरुपा को मतलब अपने भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का और जो भी हम चीज़ें चढ़ाते हैं, वो सब चढ़ाने का अवसर मिला। मैं आरती भोलेनाथ की कर पाई वहाँ पे, और फिर मैं घर आके मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था। एक बार मैं काफ़ी टाइम पहले सुबह 4 बजे गई थी कि मंदिर खाली होता है करके, पर मुझे नहीं पता था कि सुबह 4 बजे भी लोग मतलब रुद्राभिषेक ये सब कराते हैं। तो मैंने अपने मैंने मंदिर में जाके भोले बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस टाइम पे बुलाने का, अपना आशीर्वाद देने का, और मतलब ऐसे आपको खुशी होती है ना। और देखिए क्या चमत्कार होते हैं, उस दिन तो चलो परिवार रुद्राभिषेक कर रहा था, नेक्स्ट टाइम जब मैं गई, तो सोमवार के दिन नहीं, मैं गई थी आपकी हरियाली तीज के दिन, है ना? माता रानी पे श्रृंगार चढ़ाने के लिए और भोले बाबा की पूजा करने के लिए। इतना रश था मंदिर में, पर उस टाइम पे वही परिवार वहाँ पे हवन करा रहा था, और सेम मेरे को इतने रश में भी मेरे को एक स्पेस मिला, और लोग तो जल चढ़ा के सिर्फ़ चले गए थे, मैं वहाँ पे खड़ी थी। फिर मेरे को मौका मिला कि हाँ, मैं भोलेनाथ पे उस परिवार के साथ ही साथ मतलब अपना जलाभिषेक कर सकूँ या ये सब चीज़ें कर सकूँ, और आरती गान हुआ। तो अपने को आप सच में इतना ब्लेस्ड समझते हो ना, आप उनके इतने करीब समझते हो। और मैं सच्ची बोलूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, पहले ऐसा होता था मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए भी होते थे, मुझे बहुत चिंता हो जाती थी कि अरे यार! कैसे चलेगा, क्या चलेगा? मतलब तमाम परेशानियाँ मेरे दिमाग में ना बैठ जाती थी, मतलब रातों की नींद उड़ जाती थी पैसा, पैसा, पैसा करते हुए। जब से गुरुपा ने मेरा 18 दिसंबर 2023 में हाथ पकड़ा है, तब से लेके अभी तक, अगर मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली भी हो जाता है, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती है। मुझे कोई चिंता नहीं होती, मैं बिल्कुल निश्चिंत होती, मैं कहती कोई बात नहीं, जहाँ से होना होगा हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, तो ये कृपा है गुरुपा की, कि उन्होंने ऐसा बना दिया है कि दुनिया की मोह माया, ठीक है आप सांसारिक हो, आपको संसार में रहना है। आज ऐसे मेरे हस्बैंड से डिस्कस चल रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं शिव महापुराण के एपिसोड देख रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि देखिए पहले जो हमारे ये होते थे ऋषि मुनि होते थे, उनकी भी इतनी-इतनी पत्नियाँ होती थी, पर आज जो लोग जो भी सन्यासी बनते हैं, वो बिल्कुल अपना त्याग देते हैं अपना परिवार और बिल्कुल इसमें चले जाते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को यही बोला, मैंने कहा देखो, भोले बाबा से अगर आप सीख सको, तो उनसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं, उनसे बड़ा सांसारिक कोई नहीं। जब उनके परिवार की बात होती है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से खड़े होते हैं, और जब संसार की बात होती है, उनके लिए देवता और दानव दोनों समान हैं, दोनों ही उनको पूजते हैं। तो मैंने कहा जो भोले बाबा को मानते हैं, उनको वो अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकते।
अगर उनको परिवार मिला है तो अपने परिवार को छोड़ के भागना और संन्यास करना, ये मेरे को नहीं समझ में आता। क्योंकि मेरे भोले बाबा तो मुझे ऐसे लगते हैं कि वो यही सिखाते हैं कि आप संसार में रह के भी पूजा-पाठ इन सब चीज़ों का पालन कर सकते हो। आपको ये सब छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी भक्ति में सच में शक्ति है, तो उसका परिणाम आपको यही मिलेगा। पर अपना परिवार सब कुछ त्याग के सब कुछ आप सोच भक्ति में चले जाएँ, तो पीछे आपके परिवार का क्या हो रहा है, ये भी उन लोगों की भी तो कुछ-कुछ आपको भी बद-दुआ वग़ैरह ऐसे कुछ तो ज़रूर लगती होगी ना? तो मेरे को तो ये लगता है मेरे भोले बाबा तो बहुत सीख देते हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें वो आपको आगाह कर देते हैं, है ना? गुरुपा के माध्यम से वो हर चीज़ से आपको बचा लेते हैं। जैसे गुरुपा हमेशा कहते हैं काली माँ रक्षा करेगी और डेफ़िनिटली काली माँ ने बड़ी बार रक्षा करी भी है। कभी-कभी दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता, मन करता है सब छोड़-छाड़ के ऐसे चले जाएँ, पर उसी टाइम जब गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि बेटा ऐसा हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ लोग हैं जो तुझे पसंद नहीं करते, मैंने उन्हें दूर कर दिया है और सच में उन्होंने मुझे उन लोगों से बिल्कुल दूर कर दिया है। मैं अगर कभी उनसे बात करने की कोशिश भी करूँ तो अचानक से मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है या नेटवर्क ही नहीं मिलता है या उनका फ़ोन आए तो मेरे को गुरुपा ज़्यादा देर बात ही नहीं करने देते कि मैं कुछ उनको बता पाऊँ ऐसा करके। वो फ़ोन ही कट करवा देते हैं, वो मन में थॉट डाल देते हैं, बस हो गया काट दिया फ़ोन और मैं काट देती हूँ फ़ोन। फिर मैं नहीं सोचती कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो ये सब चीज़ें गुरुपा करते हैं, वो अगर आप उनको पूरा समर्पण कर देते हो ना, तो वो हर पल, हर क्षण आपके साथ हैं। वो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेने देते, आपके परिवार को ऐसा सँभाल लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरा मायका तो इतना ब्लेस्ड किया है उन्होंने कि मेरी दोनों बहनें भी गुरुपा की संगत हैं, गुरुपा के मंदिर जाना मतलब सब कुछ। मैं लोगों को यही कहती हूँ अपने कर्म अच्छे रखिए, देखिए गुस्सा किसको नहीं आता, सबको ही गुस्सा आता है क्योंकि मनुष्य हैं हम, है ना? चुगली भी करते हैं, गुरुपा भी कहते हैं चावल, चीनी और चुगली छोड़ दो पर मेरे को तो लगता है मेरे से तीनों चीज़ें नहीं छोड़ी जा रही हैं। चुगली तो ख़ैर अब मैं नहीं करती हूँ, अब बहुत ही कम हो गई है क्योंकि मैं डिस्कस ही नहीं करती किसी से अब कुछ ज़्यादा। मैं अपने में ही रहती हूँ, जब से गुरुपा आए हैं, उनके स्वरूप के आगे बैठे बात कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है उनको सब कुछ पता है, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक नज़र देख लो बहुत है। बस गुरुपा सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, गुरुपा का अनंतम शुक्राना ये साँसें देने के लिए जो सच में चल रही है क्योंकि कलयुग आ गया है। नहीं पता अभी की घटना है, मेरे रिश्ते में हमारी एक दीदी लगती है, वो बस से उतर ही रही थी ऑन द स्पॉट, वो नीचे गिरी और शी डाइड ऑन द स्पॉट। और ये इतना बड़ा सदमा मतलब पूरे परिवार के लिए क्योंकि वही अर्न कर रही थी, उनके हस्बैंड की मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। तो मतलब फिर मन में ये सवाल आता है मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे-कैसे लोग जा रहे हैं, बैठे-बैठे चले जा रहे हैं। तो ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है जितना भी नाम जप आप कर लो उतना बहुत है, वही आपके साथ जाएगा। कम से कम जब ऊपर जाएँगे तो नाम ही निकलेगा जय गुरुजी। तो क्या पता गुरु पास स्वर्ग में बुला ले, अगर अच्छे कर्म रहे होंगे तो हमारे, है ना? बस इसी के साथ मैं आज का सत्संग विराम करती हूँ। गुरुपा के मंत्र जी आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय मेरे गुरु जी, मालिक। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 6 अगस्त 2025 5:07 पर मैं चूंकि कोलकाता से अपना अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को आपके समक्ष साझा कर रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर एक बात, हर एक क्षण, हर एक सांस, हर एक फल और जो आपने ले लिया उसके लिए, जो आप दे रहे हैं उसके लिए, जो ब्लेसिंग्स का अपार संपत्ति हमारे पास है उसके लिए। कल आपने तापसी की माँ को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। रात भर मेडिसिन को आपके सामने से ब्लेस करवा के तापसी आंटी ने उसको दिया।
खाने को, उसके बाद से जो सोई है, तो अभी तक वो सोई गई है। बाबा बाथरूम का काम हुआ है, इसलिए हमें बड़ी बेटी का बाथरूम यूज़ करना पड़ रहा है। हम जितने बार भी गए हैं बाथरूम, वॉशरूम, तो हमने उनका ख्याल भी किया है कि नहीं वो सो ही रही हैं। साथ में फूलू भी सो रही है। मैंने रात को आपको कहा भी था, वहाँ पर आपका छोटा छोटा स्वरूप है, गंगू भाई है, माँ है, काली माँ। मैंने कहा कि आप लोग सब कोई इन दोनों को ही ब्लेस कीजिए बाबा, एक स्वस्थ हो जाए और एक का बुद्धि सही हो जाए और पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग लग जाए। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना कि आपके घर का, आपकी बेटी के इस घर का लंगर को आपने ब्लेस किया, और उस लंगर के खाने के बाद से, उस घर के जल के पीने के बाद से, वो जो एकदम मतलब बेसुध होके जो औरत मेरे घर में आई थी, मतलब तापसी आंटी की मम्मी, 2 घंटे में बाबा उठ के बैठ गई और अपने मुंह से ही बोलने लगी कि हाँ, मैं एकदम लग रहा है कि हल्की हो गई हूँ। सबका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा मेरे मेरे बच्चे को भी आपने ब्लेस किया है। वही दोपहर को वो नानी के आने के पहले से फीवरिश हो गया था, पूरा फीवर हो गया था शरीर में। बस एक घूंट पैरासीटामोल देने से ही वो रात को उसको और फीवर नहीं चढ़ा है बाबा। पता नहीं गुरुजी, आपने किसके ऊपर से किसका संकट टाला है। आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। डॉक्टर के कहे अनुसार, डॉक्टर ने कहा बाबा जिस तरह से वो दिख रही थी, ऐसा तो लग रहा था कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि चेस्ट एकदम क्लियर है, कफ सिर्फ गले में है। तो बाबा उन्होंने सिरप भी दिया। मैंने कहा कि तापसी की मम्मी, अभी और काढ़ा देने से आपको पतला पॉटी होने लगेगा, मतलब लूज मोशंस होने लगेंगे। सॉरी बाबा, मैंने ये वर्ड यूज़ किया। तो आपको मैं कल फिर सुबह यही दूंगी, देखिएगा, उसके बाद गले से भी बाहर आ जाएगा और आपको एकदम बहुत अच्छा फील होगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना कि आप उसको कहाँ से उठा के ले आए यहाँ पर, और यहाँ ले आके आपने उनको बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग दी। क्योंकि बाबा उनको देखने वाला कोई नहीं। दोनों बेटी का शादी हो गया, एक तापसी आंटी ही अपने मन की है, मतलब यहाँ वहाँ जा आ सकती है। छोटी वाली बहन तो उसकी एकदम एकदम ससुराल में बच चुकी है। बेटा है बाबा, पर अभी जहाँ रहता है वहाँ से आना जाना ये इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए तापसी आंटी और उसके हस्बैंड ने मिल के यही कहा कि डॉक्टर यहीं दिखा दीजिए, तब उसके बाद दवा लेके वो चली जाएंगी घर और वहाँ रहेंगी, और जो भी सेवा जतन होगा उससे वो ठीक हो जाएंगी। अब ऐसा ही उपाय कीजिए कि कल 7 तारीख जो सत्संग छोटा सा आपकी बेटी के घर आपने भाव दिए हैं करवाने के लिए, तो उसमें बाबा उनको भी शामिल करिए और वो आपका लंगर चखे एकदम स्वस्थ हो जाए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हम तो सदैव अपने लिए ही मांगते हैं, पर आप तो जानते हैं कि आपकी बच्चे को या बच्चियों को कब किस समय क्या देना है। कोई को सुख देखे भी अपने मन में बहुत सुख होता है बाबा। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी।
इस तरह से गुरुजी मैं अपनी शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। बाबा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नेकी भेद नहीं करती है, जो देती है वो लेती है। बाबा इसके बाद का लाइन शायद मुझे याद नहीं है ठीक से। तो राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, गुरु जय जी जय संगत राम। जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना शुकराना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਿਨ 6 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 11:05 ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਘਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
कि बहुत दिन हो गए, दूर ही नहीं हो रही। पहले बहुत अच्छा चल रहा सी गुरु जी की किरपा नाल। पता नहीं कोई संकट है, कोई नेगेटिविटी है, क्या नज़र लग गई है, गुरु जी आप ही दूर करेंगे। शुकराना गुरु जी। इत्थे मैं अपना गुरु जी के मंत्र जाप राही अपना शुकराना सत्संग इत्थे ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जय जी गुरु जी सदा सदा। सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख 5 है, 5 अगस्त 2025, दिन मंगलवार। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। मैं शुक्राना कर रही हूँ बाबा की बेटी रेखा। सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के पास बैठी हूँ, जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के सादर चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। परम पिता परमेश्वर मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। सत्संग बोलने से पहले संगत जी आप लोग मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज पुत्रदा एकादशी है, सावन महीना का। संगत जी, सावन महीना में बाबा मैया घर घर आते हैं और सभी गुरु भक्त को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। सावन में बेलपत्र बाबा पर चढ़ाने का बहुत महिमा है। बेलपत्र चढ़ाने की विधि 3, 5, 7, 11, 108 सबसे ज़्यादा अच्छा होता है 108 बेलपत्र चढ़ाने का। रोज ना चढ़ा सके तो पूर्णिमा के दिन 108 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं गुरु जी को। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग को जरूर शेयर कर देंगे। मेरा 3-4 सत्संग शेयर नहीं हुआ है। प्लीज़ विपिन अंकल जी या सौम्या आंटी जी ज़रूर शेयर कर देंगे। संगत जी, 20 जुलाई को गुरु जी ने रुद्र अभिषेक हमारे घर में पूरे परिवार के साथ करवाए पंडित जी के द्वारा। उस दिन बहुत अच्छा लगा। गुरुजी लग रहा था सामने में बैठकर देख रहे हैं। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हर रोज गुरुपा ज्योत में दर्शन देते हैं। गुरुपा के स्वरूप में जो मैं चंदन टीका लगाती हूँ, उसमें सेवन का कभी सेवन, कभी त्रिशूल, कभी चंद्रमा का दर्शन होता है। गुरुपा ज्योत में एक ज्योत जलाती तो 2 जलते हैं, उसमें 2 ज्योत दिखते हैं। मैं उनको मोबाइल में भी रखी हूँ फोटो खींचकर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज एकादशी का मैं कथा सुना रही हूँ। संगत जी प्लीज सुनिएगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सावन मास का शुक्ल पक्ष का एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाली है। इसका कारण इसका नाम पुत्रदा भी प्रसिद्ध है। इसमें गौ माता का पूजन करना चाहिए। इसके महात्म की कथा ऐसी है। एक महीमती नगरी थी, जिसमें महीजीत नामक का एक राजा रहता था। बड़ा धर्मात्मा था, परंतु पुत्रहीन था। बहुत उपाय किया, परंतु सब व्यर्थ हो गया। दिल का कांटे नहीं निकल सका। राजा को शोक युक्त देखकर मंत्री को दुख हुआ और वह लोम ऋषि की शरण में गए। दंडवत प्रणाम करके विनय करने लगे, हमारे राजा के यहाँ पुत्र नहीं है, बेचारा शोक भवन में पड़ा है। आप कृपा करके कोई उपाय बताए जिससे उसके घर में कुल दीपक का प्रकाश हो। मुनि ने दिव्य दृष्टि से उसे पूर्व जन्म का कर्म को देखकर कहा, तुम्हारा राजा पिछले जन्म में महाकंगाल था और कुकर्मी था। एक दिन
घूमते घूमते उसे प्यास लगी। जलाशय पर जल पीने गया। वहाँ एक प्यासी गौ जल पी रही थी। गौ माता जल पी रही थी। उस लाठी मार के भगा दिया। उस महापाप से तुम्हारा राजा निसंतान हुआ और एक दिन वह भूखा प्यासा रहा। रात्रि को चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान के स्मरण करके भोजन मांगता था। एक दिन श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत से उसने भूल से कर लिया, परंतु वह दूध, पूत और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गौ का श्राप से निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि सहित व्रत करें तो फल अपने राजा को प्रदान करें और निश्चय ही उसके घर में पुत्र होगा। व्रत की विधि यह है, गौ माता को पूजन करना, उसकी मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न करके द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू और पूरी इत्यादि मिठाई का भोग लगाना। उसके आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी के महत्व एक समान है। मुनि की शिक्षा से मंत्री ने प्रजा सहित व्रत रखा, रात्रि को कीर्तन किया, गौ माता का पूजन करके पुत्र प्राप्त की महिमा पाई। फलहार इस दिन गुड़ का साकार लिया जाता है, यानी कि पारना जब करेंगे संगत जी तो गुड़ का पारना करेंगे। मेरा सत्संग बड़ा हुआ और मैं ये बोलना चाहती हूँ संगत जी, एकादशी का व्रत मैं आपको बताई, आरती पे नहीं गा सकती, बहुत टाइम कम है। इसमें विष्णु भगवान का आरती होता है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, यही आरती होती है। या तो कंदिक कान्हा जी का भी आरती गा सकते हैं आप। मेरा दोनों बेटे का शुक्राना, दोनों बहुओं का शुक्राना, तीनों पोथियों को शुक्राना, पति अंकल का शुक्राना, मायका ससुराल का शुक्राना, सबका शुक्राना, जितने मेरे रिलेटिव है सबका शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जा। सीताराम 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 सीताराम।